हीरा भैया जरा खुशबूदार साबुन दीजिए तो। कितने का है? 10 रुपया। अरे वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू है हीरा भैया। दे इधर मैं भी तो देखूं। अरे सारी खुशबू चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। सारी खुशबू वो साबुन के फैन की तरह बह जाएगी और हाथों में बेटा कुछ भी नहीं बचेगा, समझा? ओहो चचा, आप फिर से शुरू हो गए हैं? चुप! अगर दुकान खोली ही है तो लोगों को जरूरत के सामान ही बेचा कर, ये उल्टी सीधी चीजें बेचकर लोगों को ठग क्यों रहा है? चोर कहीं का। बेकार की बातें मत करिए, दुकान के बाहर जाकर उसे जो भी समझाना है समझाइए। और राजू, तुम मोहन काका का ज्ञान सुनने के बाद ही साबुन लेना, ठीक है? चलो राजू, चलो मेरे साथ चलो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साबुन की सारी गुणवत्ता तो फैन बनकर बह जाएगी, उसके बाद हाथों में बचेगा क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। समझ में नहीं आया ना? पता था समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा भी नहीं। हे ऊपर वाले, इन नासमझों को आखिर मैं कैसे समझाऊं? अगर अच्छी तरह से समझाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, अगर समझाएंगे नहीं तो समझूंगा कैसे? क्या समझाना चाहते हैं जरा ठीक से समझाइए ना। हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। गॉड गॉड नहाने के साबुन के बारे में तू क्या जानता है, जरा मुझे बताना। चल बता। इसमें बताने जैसा क्या है? साबुन एक बहुत ही उपयोगी चीज है। इसे लगाने से शरीर का पसीना और गंदगी साफ हो जाती है, शरीर से अच्छी खुशबू आती है, हमारा बदन भी निखर जाता है। ठेंगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठेंगा, जरा पीछे देख। अरे बेवकूफ, पीछे देखने के लिए कह रहा हूँ, मुड़ने के लिए नहीं। अभी आपने ही तो कहा कि पीछे देखने के लिए। अरे ये पीछे वो पीछे नहीं है रे, इस पीछे का मतलब है अपना अतीत रे। चलो अभी तुम अपने अतीत में जाओ, समझे? मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पैरों में बहुत ही दर्द है। नहाकर मुझे कॉलेज जाना है, मुझे बहुत ही देर हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो। होने दे। कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी तो भी चलेगा, पर नॉलेज में देरी नहीं होनी चाहिए। तुझे ये जानना ही होगा कि ये साबुन बहुत ही खतरनाक चीज है? आप भी ना काका, अपने नॉलेज के डिक्शनरी में ये बात लिख लीजिए कि साबुन लगाने से शरीर के कीटाणु नहीं रहते हैं और अच्छी खुशबू भी आती है। अच्छा बता, क्या पहले के लोगों को तूने कभी साबुन लगाते देखा है? हाँ देखा है, मेरे पिताजी को देखा है, अपनी माँ को देखा है, अपने दादाजी को देखा है। हर्षवर्धन को देखा है, बरखुदा। कौन? बाबर को देखा है, सम्राट अशोक को देखा है। वो लोग कभी साबुन नहीं लगाते थे। ये आपको कैसे पता काका? आपने उनको नहाते हुए देखा है क्या? मैंने पढ़ाई की है, मैं जो कह रहा हूँ वही सुन राजू। काका बस करिए काका, अभी घर जाकर नहाना है, खाना खाना है। दीजिए मुझे साबुन दीजिए, कॉलेज के लिए देरी हो रही है। दीजिए मुझे लेट हो रहा है। जरूर जाना, घर जरूर जाना, पर साबुन से नहाकर नहीं, मिट्टी से नहाकर जाना। अशोक, बाबर, सिकंदर, हर्षवर्धन, गोवर्धन सभी मिट्टी में नहाते थे। हम भी ऐसे ही करेंगे। क्या? मिट्टी? यस, मिट्टी। शरीर की चमड़ी सम्राट अशोक की तरह हो जाएगी, झमझम चकाचक। और तो और इससे भी बड़ी बात ये है कि बेकार की फिजूल खर्ची भी बच जाएगी और उससे तेरे पैसे भी बच जाएंगे। आप किससे नहाते हैं काका? मिट्टी से, शुद्ध देसी मिट्टी से। देख नहीं रहा है क्या मेरे शरीर की चमड़ी कितनी चमक रही है? अरे बाप रे, कितने कंजूस हैं आप। महीने में 30,000 पेंशन आती है, अकेले इंसान है, किसके लिए बचाते हैं आप ये सब? बोलो। शरीर में मिट्टी लगाते हैं, शरीर से बदबू आ रही है, ना साफ कपड़े, ये फटी हुई छतरी, ना। अरे बदबू को भी कोई सूंघता है? तुम क्या बकरे को सूंघकर उसका मांस खाते हो? और ये तो ऐसी छतरी है, फटे हुए छेद से हवा आती है। और तुझे पता नहीं है क्या, ज्यादा कपड़े धोने से वो खराब भी हो जाते हैं। यही तो सबसे जरूरी बात है। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं बचत करता हूँ। मैंने काम करके पैसे कमाए हैं, फालतू खर्च करने के लिए नहीं। काका
ओ काका, वो देखिए, दिनू काका ने टूथपेस्ट खरीदा है। हैं? दिनू, ए, तुझसे मैंने कहा था ना राख से दांत साफ करने के लिए। ओह, अरे अब गलती हो गई है, क्या बोलूं, याद नहीं रहा मोहन भैया। आगे से फिर कभी टूथपेस्ट नहीं कर दूंगा, सच कहता हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, नहीं ऐसे नहीं। मुझे लगता है पिछली बार तुम ठीक से बात को समझे नहीं। इस बार तुम्हें बात बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाद में मोहन भैया, बाद में। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी ना, देर हो जाएगी ऑफिस के लिए, चलता हूँ। ऑफिस के साथ समझौता करो तो चलता है, लेकिन पैसों के साथ बिल्कुल नहीं। रुको रुको दिनू, रुको। ये है हमारे मोहन बाबू। ये कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन मोहल्ले के लोग इन्हें कंजूस कहते हैं। चलिए देखते हैं खरीदारी के बारे में इनके क्या विचार हैं। अरे गुंधन, खरीदारी हो गई क्या है? हाँ हो गई। पर आप इतनी देर से देर से बाजार आने के बहुत फायदे होते हैं। लगता है ये फिर चालू हो जाएंगे। कम दाम में चीजें मिल जाती हैं और कभी कभी तो फ्री में भी मिल जाती है। वैसे तुमने आलू कितने में लिए? क्यों, अब 20 रुपए किलो। छाटे हुए आलू लेते तो 4 रुपए किलो मिल जाते। उसमें से कम 400 ग्राम अच्छे आलू तो निकल ही जाते, पर हाँ चुन चुन कर लेने पड़ते। समझे नहीं ना? बहुत ही सीधा सा हिसाब है। रुको मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। मैं आलू खरीदूंगा 4 रुपए के हिसाब से। उसमें से सड़े हुए आलूओं को निकालकर वजन होगा करीब यही कोई 400 ग्राम। लेकिन अब 1 किलो आलू खरीदने पे सिर्फ 400 ग्राम मिलेगा तो क्या फायदा, बोलिए। अरे अरे यही तो गणित है रे बेटा, फायदा नुकसान का गणित। तुम्हारे 400 ग्राम आलू की कीमत कितनी है? 20 रुपए किलो के हिसाब से 400 ग्राम की कीमत हुई कुछ 8 रुपए। बस बस, मैंने भी उतनी ही खरीदी है, लेकिन 4 रुपए में, मतलब पूरे 4 रुपए का फायदा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अभी असली हिसाब तो बाकी है रे पगले। हैं? अभी भी कुछ बाकी है? और नहीं तो क्या, वो 600 ग्राम सड़े हुए आलू जो मैंने निकाले वो तो फ्री हुए ना। सड़े हुए आलू फ्री में लेके क्या करेंगे? अब आखिर तो उसे फेंकना ही पड़ेगा, है ना? सड़े हुए आलूओं को अच्छी तरह से उबाल कर उसमें मसाले मिलाकर मैं खा जाऊंगा। कितना मजा आएगा। सड़े हुए आलूओं को भला कोई खाता है क्या? देखिए, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अब इस बुढ़ापे में रोग बीमारियां वैसे भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। हाँ। नो रोग। गाय और बकरियां ये सारे आलू कच्चे ही खाते हैं। कभी उन्हें पेट खराब होने की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा है क्या? या फिर जो कीड़े इस आलू में रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर से मिलकर आए होंगे? हैं? अरे कैसी बात करते हैं आप? वो सड़े आलू लेकर गाय बकरी और कीड़ों की तरह रहिए। मैं तो अपनी तरह ही ठीक हूँ, चलता हूँ। हंसता क्या है रे? हंसता क्यों है? बोल। आप बहुत ही कमाल है। इसीलिए तो मेरे पास मोटा बैंक बैलेंस है। तो आज बैंगन कैसे दिए? अच्छे वाले 30 रुपए, थोड़े कीड़े वाले 5 रुपए और ज्यादा कीड़े वाले 2 रुपये। तो फिर थोड़े कीड़े वाले ही दे दे, पूरा 1 किलो। आज मेन्यू में सिर्फ भुने हुए बैंगन ही होंगे। अरे रे, ये लोग जरूर चंदा मांगने वाले हैं। बाहर ताला नहीं लगा है, इसका मतलब वो जरूर अंदर ही होंगे। ताला लगाने जैसा घर में क्या है? अरे चलो दरवाजा खटखटाओ। वो ऐसे दरवाजा नहीं खोलेगा, और जोर से दरवाजा खटखटाओ। अरे रे, ये लोग मेरा दरवाजा ही तोड़ देंगे। कौन है? हम लोग हैं। अरे हम लोग कहाँ से टपके हो? हम लोग आसमान से गिरे और सीधे यहाँ टपके, और आपसे पूजा का चंदा लेने के लिए आए हैं। अरे दरवाजा तो खोलो।
ओह, तो तुम लोग हो। अभी भी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया? हाँ? क्या होगा फालतू खर्च करके? एक तरफ चांद की रोशनी और दूसरी तरफ रास्ते का उजाला। क्या हुआ रे? हैं? हंसता क्या है रे? हैं? हंसता क्या है? रात को बाहर जाते हैं तो वहाँ भी सड़क की रोशनी रहती है। चुप! उसके लिए मोमबत्ती है और जरूरत पड़ने पर ही जलाता हूँ मैं, नहीं पड़ती तो बुझा देता हूँ। कंजूस कहीं के हैं? बच्चात बेटा, बच्चात। और इसीलिए तो शादी भी नहीं की, वरना तुम लोगों की तरह मेरे और बच्चे होते और मेरी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी को यूं ही उड़ा देते। अच्छा, ये लीजिए। ये क्या है? चंदे की रसीद। 2 0 कुछ ज्यादा लिख दिए हैं बेटा। काटो काटो, चलो इसे काटो। इसका मतलब जिद 2 है। यस, 2 रुपए। ये क्या कह रहे काका? बिल के खाते में एक पन्ने का मूल्य ही 3 रुपया होता है। इसीलिए तो बचत करने के लिए कहता हूँ। अगर मुंह से मांग लेते तो भी 2 रुपए ही मिलते। अब भुगतो 1 रुपए का नुकसान। जाने दे राजू, वरना अभी लेक्चर शुरू हो जाएगा। रुको रुको, मैं लेकर आता हूँ। तुम लोग आ ही गए हो तो मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाने दूं तुम्हें। ये ले बेटा राजू, ये ले। ये सब क्या है काका? ये तो पुराने 10 पैसे और 5 पैसे है। इससे क्या होगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। किसने कहा नहीं चलेगा? रिजर्व बैंक ले जाने पर ही वो चेंज कर देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? 2 रुपए के लिए बस में 100 रुपए का खर्च करके रिजर्व बैंक जाऊं? हाँ, बस में कौन जाने को बोलता है? पैदल ही चला जाना, पैसे भी बच जाएंगे। जाओ, बहुत रात हो गई है बच्चों, अभी घर जाओ, चलो। एक नंबर के कंजूस है। मौका मिला ना तो इन्हें मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा और ये हमेशा याद रखेंगे। अरे मर गया, अरे माँ, मेरी कमर टूट गई। अरे क्या हुआ है? अरे क्या हुआ मोहन, तुम्हारी कमर को क्या हुआ? अरे पूछो मत नरेश, सर पे कौवा बैठा और मैं धड़ाम से गिर गया। अरे तो डॉक्टर को दिखाओ ना। डॉक्टर? बीमार पड़ने पर डॉक्टर को ही दिखाना पड़ता है ना, फिर इसमें चौंकने की क्या बात है? अरे डॉक्टर का मतलब तो खर्च होता है। उसका मतलब तो क्या तुम बिना पैसों के डॉक्टर को दिखाने की सोच रहे हो? नहीं, मैं हल्दी चूने का लेप लगा लूंगा, उससे ही सारा दर्द चला जाएगा, देख लेना। हाँ। अरे पर ऐसी टूटी कमर से तुम कैसा काम कर पाओगे? नहीं, मेरे हल्दी चूने का लेप ही सही है, उससे ही सारा दर्द चला जाएगा। कल देखना मैं कैसा दौड़ता हुआ दिखूंगा तुम लोगों को। हाँ, इन्हीं पैरों से दौड़ता हुआ दिखूंगा। हो सकता है ऐसा ही हो। पता है राजू, मोहन काका को कमर में चोट लगी है। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने खुद देखा। किराने की दुकान से थोड़ी हल्दी खरीदी और पान की दुकान से चूना भी लिया। पूछा तो बताया कमर में चोट लग गई है। चाचा जी कितने कंजूस है। हल्दी चूना लगाकर लेप लगाएंगे लेकिन दर्द होने पर डॉक्टर को नहीं बताएंगे। चलो हम कुछ चंदा इकट्ठा करके डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था करते हैं। रुक जाओ, उन मोहन काका के पैसे से उनका इलाज करेंगे और उसके साथ चंदे का हिसाब भी पूरा कर लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि मोहन काका के पास बहुत पैसे हैं? कुंदन काका जिस बैंक में काम करते हैं वही मोहन काका का अकाउंट है। एक दिन गुस्से में बताया कि बैंक में 50 लाख पड़े हैं, फिर भी सड़े हुए आलू खा रहे हैं पैसे बचाने के लिए। तो फिर क्या करोगे? बस तुम लोग अब देखते जाओ। काका, ओ काका,
काका। कौन है? राजू तुम आए हो क्या? हाँ काका, आपकी टूटी हुई कमर कैसी है ये जानने के लिए आया हूँ। तो फिर कितना हल्दी चूना लगाया? अरे पूछो मत, 10 रुपए खर्च हो गए इसी चक्कर में। उस कौवे का अगले जन्म में सारा पैसा लुट जाएगा, देखना। आपको पता है काका, एक नया इलाज निकला है, प्लेन चेक के माध्यम से इलाज। खर्च कितना है? कोई भी खर्चा नहीं। क्या कह रहा है? बिना खर्च किए ही दर्द चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा मतलब एकदम से गायब हो जाएगा, वो भी एक दिन में ही। आपका दर्द फुर। क्या कह रहा है? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ। किसकी जरूरत होगी? एक चमेली का फूल बस, और कुछ नहीं। वो खरीदना भी नहीं पड़ेगा, वो किसके पेड़ से तोड़ लाइए। ओह, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद ध्यान लगाकर किसी मरे हुए अच्छे हड्डियों के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पर मैं तो किसी को नहीं पहचानता हूँ बेटा। पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया भी तो नहीं है ना मैंने। मैं किस लिए हूँ? मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्टर मरा हुआ है। मैंने पता लगाया है, वो हरि माधव पाल बहुत ही अच्छा हड्डियों का डॉक्टर है। उन्हें प्लेन चेट में लाना होगा आज ही। आप एक काम कीजिए, आप रात को पिछला दरवाजा खुला रखिएगा। एक मोमबत्ती जलाकर ठीक रात को 9 बजे डॉक्टर हरि माधव पाल ऐसे आवाज लगाइएगा। ऐसे 100 बार आवाज लगाइएगा। पर डरने की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो हरि माधव पाल आएंगे, आप तुरंत ही मोमबत्ती बुझा देना। उसके बाद आप अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताइएगा। याद तो रहेगा ना? याद रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। पर इस प्लान चेट के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, वरना काम नहीं होगा। सुनिए, मैं कल आऊंगा आपसे मिलने, ठीक है? और आपका इलाज सही से करवा लेना। हरि माधव पाल, हरि माधव पाल, हरि माधव पाल, हरि माधव पाल। मुझे किसने बुलाया? जी वो मैं मोहन पाल। बत्ती बुझाओ। अब बताओ क्या परेशानी है? कमर में चोट लगी है? आपको तो सब कुछ पता है, आपसे और क्या छुपाऊं। बहुत दुख रहा है साहब। यहाँ दवा रख देता हूँ, दिन में 3 बार करके 3 दिन खाना तो दर्द कम हो जाएगा। आप दो। क्या दूं डॉक्टर साहब? फीस प्लस दवाई का दाम 2000 रुपए। पर राजू ने तो कहा कि प्लेन चिट में फीस नहीं लगती है। हाँ, नहीं लगती है, उसने ठीक ही कहा। पर किसी खास जगह पर लेना पड़ता है। मतलब जो लोग कंजूस हैं उनसे फीस तो लेनी पड़ती है। फीस दे दो। मरा। अरे मरा। मैं भूत डॉक्टर हूँ। अरे मर गया। ये नाम सुन के मुझे कुछ नहीं होगा। 2000 रुपए निकालो, नहीं तो तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। राजू, अरे मेरे कमर का दर्द तो मेरे अब सीने में आ गया है। अब मुंह से बाहर भी निकल जाएगा। 2000 रुपए, वरना यमदूत को बुलाना पड़ेगा। नहीं, ये देता हूँ ना। ये लो। काका, डॉक्टर आए थे, उन्होंने दवा दी। और आपका दर्द कैसा है? अब मत पूछो, पूरे 2000 रुपए लेकर गया है वो भूतिया डॉक्टर साहब। और इसी शौक में दर्द गायब हो गया, पूरा गायब हो गया। और दवाइयाँ? उठाकर रख दी उनको, बाद में कभी जरूरत पड़ने पर खा लूंगा उन्हें। हाँ भाई, आज बैंगन का क्या भाव है? जी, अच्छे वाले 30 रुपये, थोड़े कीड़े वाले 5 रुपये और ज्यादा कीड़े वाले 2 रुपये। समझ में आया काका? ज्यादा कीड़ों वाले ही दे दे। 1 किलो। वो डॉक्टर का खर्च भी तो निकालना है ना।